अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफे खान और हम पढ़ा रहे हैं आपको रोज की तरह बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। तो आइए वक्त जाया किए बगैर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है और अगर इसको समझाने के लिए आपको बताऊं तो ये सेल के अंदर बिल्कुल एक गवर्नमेंट, बिल्कुल एक बादशाह का काम करता है। जैसे कि एक स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, एक कॉलेज में एक हेड होता है, इसी तरह एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो कि डिसाइड करता है बाकी ऑर्गेनेलिज के लिए कि उन्हें कितना काम करना है और क्या क्या काम करना है। न्यूक्लियस उन ऑर्गेनेलिज को बेसिकली कंट्रोल कर रहा होता है, जैसे एक हेड, एक प्रिंसिपल, एक बॉस अपने एम्प्लॉयज को कंट्रोल करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस। एवरी यूकैरियोटिक सेल हैज अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। आपने पढ़ा था जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं, बेसिकली सेल्स को न्यूक्लियस की बेस पे हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया था। वन इज यूकैरियोटिक एंड अदर इज प्रोकैरियोटिक। तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं उनके पास ट्रू न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है। In animal cell, nucleus is present in the center of cell, but in mature plant cell, nucleus is pushed toward one side because central large vacuole is present in the plant cell. एनिमल सेल्स के अंदर न्यूक्लियस बेटा अगर आप देखिए पिक्चर के अंदर तो आपको बिल्कुल दरमियान में मिडल ऑफ द सेल नजर आएगा, जबकि प्लांट सेल में बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। मेच्योर सेल के अंदर तो उस बड़े वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस जो है वो एक साइड पे पुश हो जाता है और आपको सेंटर में नजर नहीं आएगा, प्लांट सेल में थोड़ा सा साइड पर नजर आएगा। ये डबल मेम्ब्रेन के अंदर बाउंडेड ऑर्गेनेली है जो कि किंग ऑफ सेल भी आप इसको कह सकते हैं। ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। मतलब आप इसको बॉस ऑफ सेल भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। बेसिकली ये कंट्रोल करता है पूरे सेल को कि कौन सी प्रोटीन बननी है, कितनी प्रोटीन बननी है, कब बनानी शुरू होंगे और कब उसका मेकिंग को आपने खत्म करना है या स्विच ऑफ करना है। ये सब डिसीजन लिए जा रहे होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड एक ऑर्गेनेली है। इस डबल मेम्ब्रेन को बोलते हैं, जिसने न्यूक्लियस को कवर किया हुआ है, न्यूक्लियर इनवेलप। इस न्यूक्लियर इनवेलप में बहुत ज्यादा पोर्स होते हैं। ये मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल का मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं बच्चों, जो चंद चीजों को तो गुजरने देती है बट हर चीज को गुजरने नहीं देती। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने एग्जांपल दी थी स्टेनर की। पोर्स बेसिकली क्या काम करते हैं? ये बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के काम आते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर इनवेलप के अंदर वाली साइड पे एक जेली लाइक मटेरियल होता है। दैट जेली लाइक मटेरियल इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। जब आपने न्यूक्लियस को देखें, पहले सेल को इमेजिन करें, सेल के अंदर न्यूक्लियस को देखें। न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन के अंदर बाउंडेड है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ है, डबल मेम्ब्रेन में जकड़ा हुआ है। उस डबल मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर इनवेलप कहते हैं। उस न्यूक्लियर इनवेलप के अंदर छोटे छोटे से बहुत छोटे सुराख या पोर आप उन्हें कह सकते हैं, पोर्स होते हैं। ये बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के काम आते हैं, इन्हें न्यूक्लियोपोर्स कहते हैं। और न्यूक्लियर इनवेलप के अंदर जेली लाइक मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक और छोटी सी बॉडी, एक या दो छोटी छोटी बॉडीज होती हैं जिन्हें हम न्यूक्लियोलाई कहते हैं। न्यूक्लियोलाई बेसिकली वो जगह है जहां पे राइबोसोम की सिंथेसिस की जाती है, राइबोसोम की मेकिंग की जाती है, राइबोसोम बनाए जाते हैं। बेसिकली न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि घुमा हुआ होता है, फैला हुआ होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के लिए, जिसे आमतौर पर देखा भी नहीं जा सकता। उसको क्रोमाटिन बोलते हैं। क्रोमाटिन बेसिकली एक मटेरियल जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। अब क्रोमाटिन बना होता है डीएनए और प्रोटीन का। डीएनए के ऊपर बेसिकली जीन्स होते हैं जो कि आपकी विरासत होती है, जो कि आपके ट्राइट्स होते हैं, जो कि आपकी खसूसियात होती हैं, जिनके अंदर ये इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है कि आपकी हाइट कितनी होगी, आपकी आईज का कलर क्या होगा, आई बॉल कितनी बड़ी होगी, ईयर्स कैसे होंगे, बाल आपके घुंघरियाले होंगे या स्ट्रेट होंगे। ये सब कुछ जीन्स के ऊपर मौजूद होता है। तो जीन्स बेसिकली होती हैं डीएनए के ऊपर और डीएनए और प्रोटीन से बनता है क्रोमाटिन। अब जब सेल डिवीजन के करीब होता है,
सेल प्रिपरेशन कर रहा होता है डिवाइड होने की, तो क्रोमाटिन मटेरियल कंडेंस होता है। कंडेंस का मतलब क्वाइल होता है, मतलब जैसे आपने स्प्रिंग को देखा होगा वो ऐसे क्वाइलिंग हुई होती है। तो ये जो क्रोमाटिन मटेरियल है जो पूरे धागे की तरह पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर फैला हुआ होता है, वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है, क्वाइल होना शुरू हो जाता है। क्वाइल होने से वो कंडेंस हो जाता है और कंडेंस को थिक हो जाता है और इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम हमारे सामने जाहिर हो जाता है। क्रोमोसोम को आप प्रॉपरली माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं कि ये क्रोमोसोम है। बेसिकली इस क्रोमोसोम पे ही डीएनए है और डीएनए के ऊपर जीन्स हैं। तो डीएनए बेसिकली हमारा हेरिडिटरी मटेरियल कहलाता है, विरासती मादा कहलाता है, जो कि जिम्मेदार होता है एक जनरेशन से अगली जनरेशन में खुसूसियात को ट्रांसफर करने के लिए, ट्राइट्स को ट्रांसफर करने के लिए। मिसाल के तौर पर आपको कभी बच्चों ये जरूर किसी ने कहा होगा, क्या तुम अब्दुल हमीद के बेटे हो, क्या तुम फलाने के भाई हो, तुम्हारे दादा का नाम ये था। आप पूछें कि आपको कैसे पता चला, तो वो कहेंगे आपकी शक्ल मिलती है उनसे। ये इसलिए हमारी शक्ल हमारी वालदा से, हमारे वालिद साहब से मिलती जुलती होती है, क्योंकि हमारी खुसूसियात इन द फॉर्म ऑफ डीएनए उनमें से आती हैं, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स उनमें से हमारी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफर होती हैं। इसीलिए डीएनए को हेरिडिटरी मटेरियल भी कहते हैं। इन प्रोकैरियोटिक सेल there is no membrane bounded nucleus is present. Their chromosomes are made up of DNA only. जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर वाजिया या मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। उनके क्रोमोसोम बेटा सिर्फ और सिर्फ डीएनए के बने होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, मींस के प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। उनके क्रोमोसोम जस्ट डीएनए के बने होते हैं और वो फ्लोट कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। न्यूक्लियस बेसिकली वर्क एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, और कितनी प्रोटीन बनानी है बेसिकली ये कंट्रोल करता है, कब बनानी शुरू करनी है और कब रोकनी है, सब कुछ कंट्रोल कर रहा है न्यूक्लियस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक न्यूक्लियस। इंशाल्लाह कल नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। हमें दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।